हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट राउटर V6 ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 7 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका यूज नेविगेट हुक के बारे में, किस तरीके से इस हुक को यूज करना चाहिए अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन में। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब कुछ कवर करेंगे डिटेल में। एंड जैसे कि गाइस आपको मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं व्हाट इज अ यूज नेविगेट हुक। तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है हमने, इसको रीड कर लेते हैं पहले। रिएक्ट राउटर DOM यूज नेविगेट हुक इज यूज्ड टू प्रोग्रामेटिकली नेविगेट बिटवीन डिफरेंट राउट्स इन योर एप्लीकेशन. This hook allow you to obtain a function that you can call to navigate to a specific route. It means कि जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है आपका यूज नेविगेट जो हुक है आपका, वो बेसिकली आपका प्रोग्रामेटिकली यूज आता है नेविगेट के बीच में। लाइक कि आपके पास में मल्टीपल राउट्स है, राइट। आप चाहते हैं पैसिफिक किसी भी यूजर को किसी भी एक बटन के ऊपर मानिए क्लिक करके किसी भी एक डिफरेंट राउट पे भेजना, वो कैसे अचीव कर सकते हैं आप? वो इसी हुक के साथ में आप अचीव कर सकते हैं अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन में। कैसे, वो तो देखेंगे आगे। उससे पहले यहाँ पे इसके यूज केसेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला यूज केस मैंने यहाँ पे मेंशन करा है आपका, हैंडलिंग यूजर इंटरैक्शंस। ओके, यू कैन यूज नेविगेट टू रिस्पॉन्ड टू यूजर इंटरैक्शन लाइक बटन क्लिक, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो, फ्रॉम सबमिशन और एनी अदर इवेंट्स, एंड देन नेविगेट द यूजर टू द एप्रोप्रिएटेड राउट बेस्ड ऑन दोज इंटरैक्शंस। जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि लाइक अगर यूजर हूं मैं और मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूं किसी बटन पे, तो मैं उसको रीडायरेक्ट करके मैं उसको राउट के थ्रू, जो आपका यूज नेविगेट हमें मिलता है उसके थ्रू हम उसको कहीं और भेज सकते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। या फिर हम अपना चाहते हैं कुछ फंक्शनैलिटी कंडीशन वाइज बनाना, फॉर्म सबमिशन हुआ उसके बाद उसको डिफरेंट राउट पे भेजना, जैसे कि होता है ना सबमिट करके होम पेज पे वापस भेज देना, या फिर अगर कोई पेज नहीं मिला तो वापस उसको डैशबोर्ड के ऊपर भेजना, या फिर हम ये चेक करवा सकते हैं कि लॉगिन है या नहीं है। ये सारी की सारी चीजें हम इसके साथ में कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट डन। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली रीडायरेक्शन. It allow you to implement programmatically redirection. For example, you can check some condition or user authentication status and then decide whether to navigate the user to a specific route or back to the login page. जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर मेरी वेबसाइट में लॉगिन उस यूजर ने किया है या नहीं किया है, उसके बेस पे हम उसको लॉगिन पेज पे भेज सकते हैं या तो डैशबोर्ड बेस पे भेज सकते हैं। ओके, तो ये भी पॉइंट डन हो गया आपका। देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। Conditional routing. You can conditional render components or navigate based on contained condition in your application logic. For instance, if a user is not authenticate, you can navigate them to a login page. And if they are authenticate, you can take them to the main dashboard. जैसे कि मैंने आपको समझाया, वही सेम चीज यहाँ पे हम कंडीशन के साथ में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन विद स्टेट मैनेजमेंट. Use navigate can used in conjunction with state management libraries, for example Redux or Redux Contest, to trigger navigation based on changes in application state. अगर चाहें हम इसको किसके साथ यूज कर सकते हैं, यूज स्टेट मैंने आपको रिएक्ट के अंदर सिखा रखा है, उसके साथ में भी हम यहाँ पे कर सकते हैं अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका रीडायरेक्ट आफ्टर फॉर्म सबमिशन। जैसे मैंने फॉर्म के बारे में अभी आपको सेकंड पॉइंट में बताया, वैसी आफ्टर अ फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली यू कैन यूज नेविगेट टू रीडायरेक्ट यूजर टू अ सक्सेसफुल पेज और अनदर रिलेवेंट पेज. इट मींस कि आप चाहें तो एक नेक्स्ट पेज पे भी उसको जंप करवा सकते हैं, या फिर जहां पे भी आपको उसको भेजना है, होम पे, डैशबोर्ड पे, जहां पे भी, वो भी पॉसिबल है हमारे को यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंप्लीमेंटिंग नेविगेशन गाइड्स. ओके, यू कैन इंप्लीमेंट नेविगेशन गाइड्स और मिडलवेयर बाय यूजिंग यूज नेविगेट to control access to contained routes or prevent navigation under specific conditions. For example, confirming unsaved change before leaving a page. ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। मानिए कि आपका कोई फॉर्म है और यूजर चेंज करना चाहता है, तो वहां पे हम उसको बता सकते हैं एग्जांपल के तौर पे अलर्ट बॉक्स के अंदर या फिर कोई पॉपअप के शो करके कि अगर आप यहाँ पे इसको बिना सेव करे जाएंगे तो सारा डेटा रिमूव हो सकता है आपका, कुछ इस तरीके से। ये सारी की सारी चीजें आपकी पॉसिबल हो पाती है किसके थ्रू, यूज नेविगेट हुक की वजह से। ओके, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको समझाए हैं, ये सारे के सारे आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज अ यूज नेविगेट हुक, तो आप ये सारे पॉइंट्स बता सकते हैं इंटरव्यूअर को एज अ थ्योरी के पार्ट में। प्रैक्टिकल में कैसे करना है, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और यहां देखते हैं किस तरीके से ये चीजें चलेंगी वहां पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में जो फाइल है जिसमें हम करते हुए आ रहे हैं अपनी पिछली वीडियोस में, app.js है सबसे पहले, और इसका जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा यहां पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी होम पेज हमारा एक्टिव है और होम पेज के ही ऊपर हम ये सारी की सारी चीजें करने वाले हैं।
तो देखिए कैसे आपको करना है, राउट से रिलेटेड आप चीजें समझ गए। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां पे मैं लेता हूं आपका एग्जांपल 1, जिससे कि मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दूंगा आपको कैसे आप इन चीजों को कर सकते हैं। मैं लिख लेता हूं यहां पे गो टू अबाउट पेज। ओके, ये मैंने एक बटन बना लिया। अब इस बटन के बाद में मेरे को यहाँ पे ऑन क्लिक का फंक्शन भी चाहिए होगा, तो मैं कर्ली ब्रेसेस के साथ में अभी बस इतना ही रखता हूं। ओके, और इसके बाद में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 3 बना लेते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपका यहाँ पे सर्विस हो जाएगा, सर्विस के लिए कर लिया हमने। एंड देन इसके बाद में हमारे पास में क्या है, URL पैरम्स करके, ठीक है, ये पेज भी हमारे पास में है। अब अगर मेरे को यहाँ पे चीजें करनी है तो कैसे, मैंने पॉसिबिलिटीज कैसे बताई थी आपको, कैसे यूज करना है, ये आपको सबसे पहले आपको इंपोर्ट करवाना होगा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यूज नेविगेट। ओके, ये देखिए हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, किससे, रिएक्ट राउटर डॉम से, ना कि आपका रिएक्ट का हुक है ये। ओके, रिएक्ट 18 के जितने हुक्स थे वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिए, ये है आपका रिएक्ट राउटर डॉम का हुक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका एग्जाम्पल 1 कर देता हूँ, कॉन्स्ट लेता हूं मैं यहाँ पे आपका नेविगेट कर लेते हैं, कोई भी कॉन्स्ट का नाम आप दे सकते हैं, यूज नेविगेट, सिंपल, हमने यहाँ पे इसको स्टोर करवा लिया। अब इसी को हमें यूज करना होगा इस क्लिक के ऊपर। ये आप कहेंगे कि इससे पहले तो ये पॉसिबल था आपका लिंक के साथ में, जो मैंने आपको लिंक बता रखा है आपका रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर मिलता है, बट इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं गाइस। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको ये चीज करनी है। एरो फंक्शन बना रहा हूं मैं, और इसके बाद में यहाँ पे स्लैश, सबसे पहला है हमारा अबाउट। देखिए पहला राउट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद मैं करूंगा इसको कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हमारा आ जाएगा सर्विसेज। ओके, सर्विस के बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका गेट URL। अब ये सारी की सारी चीजें वही हैं जो app.js पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे अबाउट, सर्विसेज, गेट URL, ये 3 हमारे पास में, वही मैं यहाँ पे होम पे कर भी रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अबाउट, सर्विस, गेट URL बन गया। इसके बाद मैं इसे करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे देखिए तीनों बटन आ रहे हैं। अब बट क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, BR लगा देता हूं आपका, ये देखिए, और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिससे कि स्पेस आ सके थोड़ा सा। ये देखिए 3 बटन आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। अब इन 3 बटन पे जैसे मैं करूंगा क्लिक, ये आपका सेम वर्क करेगा जैसे आपका नेविगेशन वर्क कर रहा है। जैसे कि देखिए अबाउट, सर्विस, URL पैरम्स पे वर्क कर रहा है ना। तो वापस होम पे आते हैं, मानिए मैंने अबाउट पे क्लिक करा एज अ यूजर, तो जैसे मैंने क्लिक करा वैसे मैं देखिए अबाउट मेरा यहाँ पे एक्टिव हो गया है। ओके, वापस चलते हैं, यहाँ सर्विस पे अगर जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए सर्विस मेरा एक्टिव हो गया है। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे पैरम वाले पे क्लिक करूंगा मैं, URL वाले पे हम आ चुके हैं। तो देख रहे हैं कितना इजी है, आपको बस एक हुक आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, हुक को यहाँ पे डिक्लेयर करना है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं चीजों को। अब इसके बाद में आप इसको फंक्शन के साथ में कैसे कर सकते हैं, डायनेमिकली, मानिए कुछ लॉजिक करना है आपको या कंडीशन बनानी है आपको, वो कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसको करता हूं कमेंट, और इसके बाद में यहाँ पे आते हैं, यहां लेते हैं आपका एग्जाम्पल 2, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। अब इसके अंदर हमें चाहिए क्या, सेम हम तीनों ही पेज को रखेंगे, बट इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। और फंक्शन में क्या करना होगा हमें, यहां पे आएंगे, यहां लेता हूं मैं आपका एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं, यहां लेता हूं कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट के बाद में यहां पे हैंडल डायनेमिक, ओके, नेविगेशन कर लेते हैं, सबसे इजी। इसके बाद में यहां पे एरो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, टारगेट राउट। देखिए जब हमारे, देखिए ये सारी चीजें तब यूज होती हैं जब हमारे पास में एक बड़ी एप्लीकेशन होती है और वहां पे हमें राउट्स गेट करने होते हैं ना डायनेमिकली, वहां पे ये हुक आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, यहां पे हम क्या करेंगे, नेविगेट जो हमने ऊपर डिक्लेयर करा है वो, एंड देन यहां पे आपका टारगेट राउट। ओके, टारगेट राउट। इसके बाद मैं आपको कंसोल भी करके दिखा देता हूं कि हमें क्या मिलता है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे आपका टारगेट राउट को ही प्रिंट करवा लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे ये फंक्शन जो हमने लिया है, इसको मैं करूंगा यहाँ पे कॉपी, इसको कॉल कैसे करवाना है, सिंपल आप रिप्लेस कर देंगे इससे। देखिए रिप्लेस कर दिया मैंने, रिप्लेस कर दिया किस तरीके से, सेम फंक्शन था अभी हम डायरेक्ट इसको यूज कर रहे थे आपका नेविगेट को, बट अब मैंने क्या करा, एक फंक्शन डिक्लेयर करा, फंक्शन में एक पैरामीटर रखा। ये पैरामीटर कहां से मिलेगा हमें, इसकी वैल्यू जो हम यहां से पास कर रहे हैं ना, यही यहां पे आएगी वैल्यू, और यहां पे सीधा आपका नेविगेट के अंदर सेट हो जाएगी, और कंसोल में भी यही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो यहां क्या करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां करूंगा इंस्पेक्ट, और यहां चलेंगे कंसोल में। ओके, तो देखिए अभी मैं होम पे हूं, जैसे मैं क्लिक करूंगा आपका अबाउट पे, तो देखिए स्लैश अबाउट आपको यहां पे मिल रहा है जो URL की वैल्यू है। इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था URL पैरम्स कैसे गेट करते हैं। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि URL के अंदर जो भी आपका स्लैश के आगे जो भी
यूआरएल बनता है वो कैसे मिलेगा आपको पेज का। वापस होम पे अगर मैं आऊं तो उसके बाद सर्विस पे क्लिक करूं तो देखिए सर्विस आपके सामने आ गया है। वापस चलते हैं, यहां पे यूआरएल पैरम्स वाले पे क्लिक करूं तो देखिए गेट यूआरएल, तो तीनों की तीनों वैल्यूज आपको मिल रही है। अब आप इसके अंदर कंडीशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है, अचीव कैसे कर सकते हैं कंडीशन को, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंडीशन बनाने का तरीका। मानिए कि मैंने बटन पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद में उसके अंदर ट्रू फॉल्स की वैल्यू आ रही है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, पहले यहां पे आने के बाद में नीचे चलते हैं, यहां पे मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, ठीक है, कॉपी करते हैं इसको सबसे पहले, और इतनी चीज को करते हैं कॉपी, इसको रिमूव करते हैं और इसको करते हैं कमेंट आउट। देखिए ये सारा कोड आपको गिट पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसीलिए मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा कोई भी चीज, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूं। अभी मेरे को दो ही बटन चाहिए, मानिए एक अबाउट पेज हो गया, एक सर्विस पेज हो गया। अब मेरे पास में फंक्शन है, मानिए कंडीशन बेस्ड फंक्शन होने वाला है, तो मैं क्या करता हूं इसको हैंडल को यहाँ पे कंडीशन कर देता हूं, कंडीशनल, ठीक है, यही मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम लूंगा और इसी से हम भेजेंगे सारी चीजें। तो यहां से मैं डायरेक्ट ये नहीं भेजूंगा, ये स्टैटिक हो गया, राइट। अब यहां से मैं क्या करूंगा, आपका कंडीशन के हिसाब से चीज चलनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले फॉल्स भेजूंगा, यहां भेजूंगा ट्रू। देखिए छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बड़ा सा कोई लॉजिक बना के नहीं दिखा रहा, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कि आप सब समझ सके कि कैसे वर्क करती हैं इस चीजें। तो मैं करूंगा इसको कॉपी करने के बाद में चलेंगे ऊपर आने के बाद में यहां पे क्या करना है आपको, एग्जांपल 3, ओके, कॉन्स्ट लेना है आपको, जो मैंने वहां पे फंक्शन का नाम रखा है वो लेंगे, करेंगे यहां पे सेम एरो फंक्शन डिक्लेयर, और मैं यहां पे कर देता हूं आपका शुड नेविगेट, ठीक है, इट मींस कि होना ही चाहिए। इसके बाद में इस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इफ का कंडीशन लेंगे, इस इफ में जो पैरामीटर होगा, इस पैरामीटर में क्या वैल्यू आएगी, या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी, ओके। अब उसके बेस पे आप क्या दिखाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, या तो आप वहां पे डैशबोर्ड दिखा सकते हैं, या तो अगर वहां पे फॉल्स वैल्यू आएगी तो आप लॉगिन पे भेज सकते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। मैं यहां से क्या चाहता हूं, मैं इसको अबाउट पे भेजना चाहता हूं, और यही सेम चीज मैं करूंगा यहां से कॉपी, और एल्स के केस में अगर जैसी फॉल्स मिलती है इसको वैल्यू, तो ये कहां जाना चाहिए आपका, ये जाना चाहिए सर्विस के पेज पे। ये देखिए सिंपल। अभी मैं हमारे पास में अबाउट सर्विस ये पेजेस हैं, आपके पास में लॉगिन होगा, डैशबोर्ड होगा, उसके हिसाब से आप मैनेज कर लेना। यहां करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां पे, यहां आने के बाद देखेंगे तो देखिए वापस होम पे आते हैं, दो बटन है हमारे पास में, ओके। अब इन दो बटन पे अगर मैं यहां पे अबाउट वाले पे क्लिक करूं तो देखिए अबाउट वाले पे भेज रहे हैं, ओके, यहां पे ट्रू वैल्यू मिल रही है तभी। अगर मैं वापस होम पे आऊं तो सर्विस वाले पे क्लिक करूं तो देखिए सर्विस पे, क्यों, क्योंकि कंडीशन सही हो रही है। अब मानिए कि मैं यहां पे कंडीशन सही नहीं होती, मैं उल्टा कर देता हूं, यहां पे कंडीशन दिखाने के लिए मैं कर देता हूं इसको फॉल्स, ओके, इसको कर देता हूं आपका ट्रू, सिंपल, मैंने स्वाइप कर दिया, यहां पे कंडीशन करूंगा मैं सेव, चलेंगे यहां पे, यहां आने के बाद क्या चलेगा, ये जैसे मैं करूंगा क्लिक करने के तुरंत बाद आप देखिए वो सर्विस पे भेज रहा है, इट मींस कि एल्स में जा रही है कंडीशन हमारी। और वापस आएंगे, अभी वापस सर्विस वाले पे क्लिक करूं तो देखिए वो अबाउट में भेज रहा है मेरे को, इट मींस कि कंडीशन चेंज हो गई आपकी, जो हमने ऊपर लॉजिक लिखा ना वो चेंज हो गया, ओके। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप अपना लॉजिक यहां पे बिल्ड कर सकते हैं, यहां पे बना सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, और आपको क्या अचीव करना है उसके लिए। उम्मीद करता हूं गाइस जो भी एग्जांपल दिए मैंने आपको यूज नेविगेट के यहां पे वो समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी देख लेते हैं एक बार। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका नेस्टेड राउटिंग के बारे में, कि किस तरीके से नेस्टेड राउटिंग करी जाती है आपके रिएक्ट ऑटो डॉम के अंदर, सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।